नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चंद पांथरी समन संदेश से। आपने पिछला संदेश सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि आपको तनावमुक्त बनाना व आपका आत्मविश्वास हमेशा कायम रखना। दोस्तों, ये शाब्दिक तौर पर कहना तो आसान है, परंतु प्रायोगिक तौर पर यह इतना आसान नहीं है। हमारी एक छोटी सी कोशिश इस मुश्किल चीज को भी आसान बना सकती है। आजकल हम सब लोग अपने घर परिवार के साथ हैं और सोशल मीडिया और टेलीविजन पर नकारात्मक खबरें खूब प्रसारित हो रही हैं। एक भय का सा माहौल बन गया है। WHO की गाइडलाइंस भी कहती है कि हमें अपने परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिगत इन सबको देखने से बचना चाहिए और अपने परिवार को नकारात्मकता से कैसे दूर रखें, इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज के वक्त शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी जरूरत है और हमें अपने तथा अपने बच्चों के स्वास्थ्य का कैसे संतुलन बना के रखना है, ये हमारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमें अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुनिश्चितता करनी चाहिए, जैसे कि उनकी हर एक समस्या को सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके हर एक सवालों का हम जवाब दे सकें। उनको उनके दोस्तों से या सगे संबंधियों से फोन पे बात करवानी चाहिए या वीडियो कॉलिंग से बात करवानी चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि ये जो भी घटित हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हमें उचित देखभाल और एहतियात की जरूरत है और कुछ समय रहते ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उनको देश विदेश में घटित हो रही जितनी भी जानकारी है, जो भी घटनाएं हैं, उनकी सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए। जब घर पे रहते हैं तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी करनी चाहिए जिसको कि बाद में हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई इस एक्टिविटी को आप अपनी हॉबी के तौर पे विकसित करें। घर में छोटे छोटे टास्क होते हैं, काम होते हैं, उनको टास्क बनाकर उनको उनकी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। ये सब बातें हैं जिनसे हम बच्चों के साथ में उनके मानसिक विकास में सहायक हो सकते हैं। माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर। उनके हमेशा मनोबल को बढ़ा के रखें और उनको हीन भावना का शिकार न होने दें। एक छोटी सी कहानी है डेरेक रेडमंड की, जो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में मेडल तो नहीं जीत पाया, परंतु उसके जज्बे ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। बार्सिलोना ओलंपिक में भाग ले रहे डेरेक 400 मीटर की दौड़ में सेमीफाइनल तक पहुंच गया था और उसे स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार समझा जा रहा था। सेमीफाइनल की दौड़ आरंभ हो चुकी थी और डेरेक करीब 250 मीटर की दूरी तय कर ली थी। स्टेडियम में दर्शकों की अपार भीड़, उसमें उत्साह था, जोश था। तभी अचानक डेरेक के जांघ की मांसपेशी खिंच जाने से टूट गई और डेरेक लड़खड़ा के ट्रैक पर गिर गया। डेरेक लाचार था और उसके सारे प्रतिद्वंदी
धावक उसको पछाड़ रहे थे। असहनीय दर्द से कराहता डायरेक्ट सोच रहा था, उसको दर्द इस बात का था कि मैं मेडल नहीं जीत पाऊंगा। उसको ये दर्द जो उसको हो रहा था वो कम लग रहा था और मेडल ना जीत पाने का दर्द उसको ज्यादा खल रहा था। तभी डॉक्टर की एक टीम स्ट्रेचर के साथ में मैदान में पहुंच गई, परंतु डायरेक्ट ने हार नहीं मानी। दर्शकों के बीच बैठे डायरेक्ट के पिता ये सब देख रहे थे और जब उन्होंने ये सारा वाकया देखा तो उनको लगा कि डायरेक्ट को इस वक्त मेरी जरूरत है, मुझे डायरेक्ट की सहायता करनी चाहिए। और वो किसी तरह मैदान में पहुंच गए और मैदान में पहुंचकर सीधे डायरेक्ट के पास पहुंचे और बोले, डायरेक्ट उठो, तुम्हें ये रेस जीतनी है। जैसे ही डायरेक्ट ने अपने पिता की ये आवाज सुनी, डायरेक्ट का मनोबल बढ़ गया और वह भी जोश में आ गया और उसने बोला कि हां, ये रेस मैं जीतूंगा। डायरेक्ट के पिता ने डायरेक्ट की मदद करने में किसी की परवाह नहीं करी और इसी के साथ जब डायरेक्ट को थोड़ा सा लगा तो उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रख के खड़ा हुआ और पिता के साथ ट्रैक पे दौड़ने लगा और उसने रेस पूरी कर दी। स्टेडियम में बैठे करीब 65,000 दर्शक अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियां बजाकर डायरेक्ट और उसके पिता का जोरदार स्वागत किया। डायरेक्ट के साहस और उसके पिता का उसका मनोबल बढ़ाने की यह घटना हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट के पिता डायरेक्ट का सही समय पर उसका मनोबल ना बढ़ाते या उसकी सहायता ना करते तो डायरेक्ट कभी ये रेस पूरी नहीं कर पाता और उसको हमेशा इस बात का दुख रहता। तो दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को हमेशा उनका मनोबल बढ़ाते रहिए और उनका आत्मविश्वास कायम रखिए। ये संदेश यहीं तक। आप अपना कमेंट करना मत भूलिएगा और इंतजार कीजिए अगले संदेश का। धन्यवाद।